हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इस यूट्यूब चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज करेंगे हिस्ट्री ऑफ मुगल्स पार्ट 3 शेरशाह के बारे में। शेरशाह सूरी कौन था? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। शेरशाह का कार्यकाल पूरा 64 साल तक चला था। शेरशाह भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। शेरशाह सबसे पहले भारत में जब मोहम्मद बिन तुगलक का राज चल रहा था तब उसने भारत पर आक्रमण किया और उसने कश्मीर को छोड़कर मालवा, सिंध, पूरे राजस्थान जो कि आज सिंध जो कि आज पाकिस्तान है, उन सबको पूरा जीत लिया था। और उसने कई बार तो हुमायूं से भी युद्ध किया दिल्ली के लिए। दिल्ली के सिंहासन को भी हासिल किया उसने। शेरशाह सूरी एक बहुत ही वीर अफगान सरदार था। शेरशाह सूरी इस वजह से उसे शेरशाह कहा गया था क्योंकि इसने बचपन में एक बाघ को अपने तलवारों से ही मार डाला था, बहुत ही आसानी से। तो किसी व्यक्ति ने इसको शेरशाह की उपाधि दी। उस व्यक्ति का नाम हमें नहीं पता। और शेरशाह बचपन से ही वीर होने के कारण इसने शुरुआत ही अपना जंग शुरू किया। शेरशाह ने शेरशाह ने बहुत कुछ दिया भी भारत में। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, उससे भारत को बहुत प्रॉफिट है। आज शेरशाह की देन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर जब बैठा उसके विषय में जान ले। शेरशाह दिल्ली की गद्दी में चौसा के युद्ध के बाद बैठा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। और उसके बाद का जो उसने हुमायूं से युद्ध लड़ा था वो था हमारा बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध कह सकते हैं। वो लड़ा गया था 1540 ईस्वी में। जब हुमायूं को उसने हराया तो दिल्ली की गद्दी पर राज कर रहा था। तो ऐसे शेरशाह जो था वो उसकी एक शेरशाह की भी एक इतिहास है। उस इतिहास को अगर हम पढ़ें तो शेरशाह सूरी सिंहासन पर 64 साल तक की आयु में बैठा। जब उस शेरशाह 67 ईयर का था तब वो राजगद्दी पर बैठ गया था और तभी उसने राज्य का कार संभाला था। शेरशाह के पिता का नाम हसन खां था जो कि जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। अब जागीरदार क्या होता है? जागीरदार होता है कि किसी भी जैसे छोटी सी एरिया है तो उसका उसने अपना कार्यभार संभाला है, उसे जागीरदार का नाम दे दिया जाता था। या फिर आप कह सकते हैं किलेदार, जागीरदार, बहुत तरीके होते हैं, सूबेदार। तो मोहम्मद शाह बहार खान लोहानी ये एक व्यक्ति था। इसी ने जो है शेरशाह को शेरशाह की उपाधि दी थी। शेरशाह को जो असली नाम उसका था फरीद खान था। फरीद खान शेरशाह का असली नाम था। इसको शेरशाह की उपाधि दी थी बहार खान लोहानी ने, जिसका नाम था मोहम्मद शाह। इनकी मृत्यु के बाद शेरशाह ने उसकी विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लिया। इस प्रकार एक तरह दक्षिण बिहार का शासक बन गया। जो बहार खान लोहानी था, अशरफ बहार खान लोहानी नाम था उसका, वो उस वक्त बिहार का राजा था। जब वो मर गया तो उसने उसकी पत्नी से शादी करके वहाँ पे बिहार का भी कार्यभार संभाला। शेरशाह की नज़र थी उस वक्त दिल्ली पर और शेरशाह ने दिल्ली को जीतने के लिए बहुत कुछ किया और भारत में उसने बहुत कुछ बनवाया। उसकी देन के हिसाब बारे में पढ़े तो शेरशाह ने पश्चिम में सिंध नदी से लेकर सोनार तक एक ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया। ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। इस वक्त भारत की सबसे बड़ी रोड है। इसे NH1 या फिर NH2 नेशनल हाईवेज 1, नेशनल हाईवेज 2 के नाम से भी जाना जाता है। उसके कार्यकाल में रोडों का बहुत विकास हुआ। उसने सड़कों का निर्माण बहुत तेज़ी से करवाया था। ये जो ग्रांड ट्रंक रोड है ये सिंधु नदी से लेकर सोनार गांव तक है। सोनार गांव तक ये पूरी जो रोड है ग्रांड ट्रंक रोड ये फैला हुआ है। उसने आगरा से जोधपुर व चित्तौड़ तक सड़क बनवाई। उसने पूरे राजस्थान पे कब्जा किया था। उसकी अगर हम लोग पूरे बात करें उसने उत्तर भारत में पूरा कब्जा कर लिया था। पूरा उत्तर भारत उसने लगभग जीत लिया था। उसका जो था वो पूरा सिंध तक फैला था। उसका पूरा जो सीमाएं थी। एक अन्य सड़क उसने लाहौर से मुल्तान तक बनवाई थी। उसने लाहौर जो इस वक्त पाकिस्तान में है
और मुल्तान जो अफ़गानिस्तान में, वहाँ तक उसने भी सड़क बनवाई है। मतलब सिर्फ उससे हमें नहीं प्रॉफिट, उससे दूसरे देशों को भी प्रॉफिट था। शेरशाह ने सड़कें बनवाई थी। शेरशाह सूरी ने कुल 1700 सराय बनवाई थी। सराय होती हैं जैसे पुलिस चौकी की तरीके से होती हैं, मतलब सराय जैसे कोई एक ऐसी कैबिन टाइप का बनवाता था, उसमें कोई भी वहाँ की जो दिक्कत परेशानी हो वहाँ से बताएं, फिर वो लोग ले जाके सीधा राजा को खबर दें। उसे कस्बा भी कहा जाता है। कस्बा आप लोगों ने अब आप लोगों ने कस्बा का नाम सुना होगा। कस्बा चौराहे जैसे टाइप चीज़ों को कहते हैं, ऐसा उसने बनवा रखा था। उसके एक और उसकी सबसे बड़ी जो मतलब उसने पट्टा की एक उसके समय में जो पट्टा चलता था, वो पट्टा क्या था इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे बोई गई ज़मीन के क्षेत्रफल, लगाई गई फसलों में किस्में और प्रत्येक किसान द्वारा दे लगान एक कागज़ में दर्ज होता था। मतलब किसान कितना लगाता है, किस फसल में कितना वो कमाता है, कितने क्षेत्रफल में उसने लगाया है, उस सब के एक दर्ज किया जाता था जिस जगह, उसी को वो पट्टा कहते थे। शेरशाह के बारे में और बात करें तो शेरशाह ने चांदी, सोने, तांबे के सिक्के बनवाए थे अपने कार्यकाल में। शेरशाह ने कई गांवों को मिलाकर परगना बनाया था, और वो परगना जो था वो उसने एक मतलब शिकदार को सौंपा था। उसने एक समझिए जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सब बनते हैं ना, कि कोई पोस्ट बना दिया, उसने एक पोस्ट बना रखा था। समझिए शिकदार जिसको कहते हैं, हवलदार आप समझ सकते हैं, थानेदार, ऐसे उसने एक शिकदार बना रखा था जो परगनों को संभालता था। इन परगनों को संभालने वाले व्यक्ति को शिकदार कहते थे। क्वेश्चन बनता है, शेरशाह द्वारा लड़े गए युद्ध, इसके पहले हमने अभी बात की थी जो हुमायूं के बारे में, उसमें हमने शेरशाह के युद्ध से इससे बहुत रिलेटेड है, क्योंकि मुग़ल इतिहास में शेरशाह का रोल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसने 2 युद्ध लड़े, दिल्ली पर कब्जा किया। तो शेरशाह के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। 1532 ईस्वी में इसने मारवाड़ का युद्ध लड़ा, और उस मारवाड़ की युद्ध लड़ते समय उसने बोला था, क्योंकि जो मारवाड़ था वहाँ पे उस वक्त राजपूत थे, और राजपूत तो वीर होते ही थे, और इनकी वीरता के कारण उसने बोला कि मैं मुट्ठी भरे बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका हूँ। यानी कि उसने बोला कि मैं सिर्फ छोटे से, मुट्ठी भरे बाजरे का अर्थ उसका था कि वो मारवाड़ जो था वो बहुत छोटा सा एक एरिया था, बहुत छोटा था, और उससे लड़ने के लिए उसने समझिए पूरा बहुत कुछ उसने बहुत ज़्यादा उसने खो चुका था इससे जीतने के लिए मारवाड़ को। तो ये 1532 में मारवाड़ का युद्ध लड़ा इसने। उसके बाद फिर उस वक्त वहाँ का राजा मालदेव था। मालदेव जो था उस वक्त मारवाड़ का राजा था। 1945 में उसने कलिंजर का अभियान किया और उसमें वह हार गया। जी हाँ, कलिंजर का अभियान लड़ते वक्त ही उसकी मृत्यु हुई थी। इसकी मृत्यु में अभी पढ़ेंगे हम लोग। इसकी मृत्यु हो गई थी और वह हार भी गया था, क्योंकि असफल रहा कलिंजर का अभियान। कुछ कमियां थी, लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से उसे हारना पड़ा यह अभियान। उसने कई युद्ध दिल्ली के बादशाह हुमायूं के साथ भी किए। ये तो अभी हम इसे बार बार समझिए डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछ रहा था चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, कन्नौज का या बिलीग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था। तो आप इसे एक दिमाग में से रख लीजिए, याद कर लीजिए कि जो चौसा का युद्ध था वो 1939 ईस्वी में लड़ा गया और कन्नौज का युद्ध 1940 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इस तरीके से आप लोगों को पता चल गया हो कि कितने कैसे कैसे उसने युद्ध लड़े थे। उसकी बहुत सेना जो थी, क्योंकि बहुत कुशल थी, उसकी सेना की अगर बात करें तो शेरशाह के पास खास सेना में 1,50,000 घुड़सवार और 25,000 पैदल सैनिक शामिल बताए जाते हैं। ऐसा किसी किताब में लिखा गया है कि उसके पास 1,50,000 घुड़सवार थे, 25,000 पैदल सैनिक थे। ये लोग ताड़ेदार बंदूकें या धनुषे की सज्जित होते थे। मतलब इन लोगों के पास बंदूकें होती थी और मतलब बंदूकें और धनुष होती थी। मतलब वो लोग युद्ध कौशल में भी अच्छे थे। अफ़गान था जो शेरशाह था, वो एक अफ़गानी सरदार था। उसने भारत पे हमला किया था, और सबसे पहले उसने भारत पे हमला कब किया था? उसने सबसे पहले सिंध, मुल्तान, राजस्थान का पूरा एरिया कैप्चर किया था 1540 में नहीं, उसने सबसे पहले जो कैप्चर किया था दिल्ली पे उसने जो राज किया था वो 1540 में किया था। और इसने कश्मीर को
1532 ईस्वी में जीता था। 1532 ईस्वी में उस जिस वक्त वो मारवाड़ का युद्ध लड़ा उस वक्त इसने जीता था इसे। और अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी मृत्यु कब हुई थी, शेरशाह की मृत्यु के विषय में आइए देखते हैं। इसकी मृत्यु कलिंजर के अभियान में बुरी तरीके से घायल होने के कारण हो गई थी। इसकी मृत्यु कब हुई? 1554 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। और वो कलिंजर का अभियान जब लड़ रहा था, कलिंजर का अभियान उस देखिए हुमायूं ने भी कलिंजर का अभियान किया था। उस वक्त तो कलिंजर के अभियान में जीत गया था हुमायूं, लेकिन शेरशाह नहीं जीत पाया क्योंकि किसी कारण से वह बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया। वैसे शेरशाह बहुत वीर था उसने, लेकिन वो फिर भी घायल हो गया और उसी वक्त वो मर गया था। 1554 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। उसका मकबरा सासाराम में स्थित है। मकबरा, ये सवाल बनता है कि मकबरा शेरशाह का मकबरा कहाँ है, इसका ये याद कर लीजिए, सासाराम में स्थित है इसका मकबरा। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी, यहाँ पे बा हो गया, इसके बाद उसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बना। इस्लाम शाह कौन था? इस्लाम शाह शेरशाह का दूसरा पुत्र था। इसके बाद उसे राजा बनाया गया, लेकिन उसकी भी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद उसे फिरोज शाह नाम का व्यक्ति था, मतलब उसका जो इस्लाम शाह का बेटा था, उसको 12 ही वर्ष में, उसका नाबालिग पुत्र था, उसे 12 ही वर्ष में उसे राजा बना दिया गया फिरोज शाह को। वैसे इतना ज़रूरी नहीं है फिरोज शाह के बारे में जानना, लेकिन बस आप यहाँ शेरशाह तक जानते रहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको हेमू के बारे में थोड़ा सा जानते रहना चाहिए। हेमू कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। अभी जब हम अकबर का सेशन लाएंगे तो उसमें आपको हेमू के बारे में अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू के साथ ही लड़ा था। हेमू भी एक बहुत वीर व्यक्ति था। वो अफगान था, लेकिन था वो एक हिंदू राजा, लेकिन वो लड़ता था अफगानों की तरफ से। शेरशाह की मृत्यु किस कारण हुई? उसकी मृत्यु हुई कलिंजर के अभियान में घायल होने के कारण। उसका जो मकबरा था वो सासाराम में स्थित है। जो क्वेश्चन आपको इससे बन सकते हैं कि आज चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध 1939 ईस्वी 39 ईस्वी में हुआ। और कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 ईस्वी में, 1539-1540, ऐसे याद कर लीजिए इसे आप, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता रहता है। बहुत इजी है, बहुत हार्ड भी नहीं है शेरशाह की मृत्यु के बारे में। तो चलिए अगले वीडियो में हम अकबर के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हमने जाना अकबर के बारे में, जब हम जानेंगे उसके द्वारा युद्ध भी जानेंगे। उसने कई युद्ध भी लड़े हैं अकबर ने। अगर उसके बारे में अगर हम आपको थोड़ा सा बताएं अकबर के, तो उसने 1570 ईस्वी में कलिंजर विजय की थी अकबर ने कलिंजर विजय 1570 में की थी। अकबर ने आज तक जितने युद्ध लड़े सब में जीत गया था, लेकिन अगर एक बहुत बड़ा उसका वो बनता है एक्सेप्शन, हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें उसने महाराणा प्रताप का सामना किया। कहा जाता है कि वह अकबर जीत गया था, लेकिन कहीं कहीं कहा जाता है महाराणा प्रताप जीत गए थे। लेकिन हम देखिए अपने हिसाब से नहीं, किताब के हिसाब से बताएंगे, जिस हिसाब से हमें बताया गया है। कहीं कहीं जैसे किसी किताबों में लिखा जाता है अकबर हार गया था, किसी किताबों में लिखा जाता है राणा प्रताप जीत गए थे। तो चलिए अगले वीडियो में अकबर के बारे में जानेंगे। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ये वीडियो, ताकि सब देखें और सब जानें कि शेरशाह के बारे में, शेरशाह मतलब कौन कौन सा युद्ध लड़ा। और अगले वीडियो में हम अकबर के बारे में जानेंगे, अकबर ने क्या युद्ध किया था, अकबर की मृत्यु कैसे हुई, अकबर की पूरी बायोग्राफी, सब के बारे में हम जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।